वन आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और ये रुक्मिनी का अपडेटेड सेट है। तो फ्रेंड्स देखिए, मध्य निषेध का भी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आप लोगों को जी जान से अब तैयारी करना चाहिए और यहाँ पर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और आप लोग देखिए 100 में से कितना सही करते हैं, आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के सारे सेट को कंप्लीट कर लीजिए और इसका पीडीएफ आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम सीधा जीके जीएस के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। जीके जीएस का सारा सवाल यहाँ पर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। तो पहला सवाल दिया है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका क्या होगा। अगर एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो उच्चतम बिंदु पर याद रखिएगा वेग 0 हो और त्वरण जी से नीचे की ओर, तो बी ऑप्शन राइट है। दूसरा सवाल है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तीसरा सवाल है कि अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन किसमें हो सकता है। तो दो कोशिकाओं का विभाजन कोई भी तल में हो सकता है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से किस प्रकार के वनों में चींटीदार हिरण पाए जाते हैं। तो जो चींटीदार हिरण पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, करेक्ट आंसर सी होगा इस सवाल का। 5 नंबर सवाल है कि नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति किसमें होती है। तो 5 का राइट आंसर डी होता है, आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी पिंड का संवेग अगर 100% बढ़ाया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने की वृद्धि होगी। तो 6 का राइट आंसर फ्रेंड्स डी ऑप्शन हो जाएगा, 300%। यहाँ पर आप सक्सेसिव रेट का फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, और इससे आप 300% निकाल लेंगे। क्वेश्चन 7 है, लिखा निम्न में से कौन सी कंपनी हाल ही में ओपन AI में 100 अरब डॉलर निवेश किया है। तो 7 का आंसर होता है एनवीडिया, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्राइज दिया गया है उपरोक्त में से सभी होगा, ठीक है। यहाँ पर मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामसडेल और सिमोन साकागुची। तो क्वेश्चन 9 दिया है कि निम्न में से किस देश में टाइफॉन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है। तो 9 नंबर सवाल का फ्रेंड्स ए ऑप्शन याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द इसमें त्रिपथगा हो जाता है, ऑप्शन बी करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट 11 में है, लिखा है विज्ञ का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। तो विज्ञ का उल्टा अज्ञ होता है, आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल में है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होती है। इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो होता है इति जोड़ आदि, और ये आपका जो होता है फ्रेंड्स यन संधि में आते हैं, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ बताइए। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब है कि बिना मतलब का काम करना। क्या होता है, बिना मतलब का काम करना। आइए अगला सवाल 14 है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, लिखा है सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनमें इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। तो वो आपका विलफुल है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 15 में लिखा है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनो, इम्पार्शियल लिखा गया है, देखिए बोल्ड पार्ट में। इसी का सिमिलैरिटी देखना है किस ऑप्शन से होगा, तो फेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। 16 में फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी से एंटोनिम पूछा है, कैप्चर्ड का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो कैप्चर्ड का हो जाएगा रिलीज, ठीक है। क्वेश्चन 17 है, लिखा है कि एडियम बताइए। सवाल है हैव योर हार्ट इन योर माउथ, हैव योर हार्ट इन योर माउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फीलिंग
एक्सट्रीमली नर्वस यानी बहुत ज़्यादा नर्वस होना। तो 18 में बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख मिलता है। तो याद रखिए भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिए हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। भारत में जो पहले एशियाई खेल है वो आयोजित नई दिल्ली में किए गए थे 1951 में। चलिए अगला सवाल में भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो 21 का आंसर जो है सी ऑप्शन करेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। 22 नंबर सवाल आ चुका है। लिखा संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन जो है किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो 22 का आंसर क्या होगा, तो 22 का आंसर बी होगा, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राज्य के राज्यपाल के पास होती है ये शक्ति। अगला सवाल 24 है। तो 24 में दिया है कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है। तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बैडमिंटन से। चलिए अगला सवाल 25 है। लिखा कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए कलिंग महोत्सव जो है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। तो 26 का राइट आंसर सी है, निजता का अधिकार। अगला सवाल प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी तो इसका लक्ष्य था कृषि का विकास करना। अगला सवाल फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ का है। तो फ्रेंड्स मैथ का सवाल जितना भी है हम एक वीडियो में आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों का आंसर मार्क कर देते हैं, आप लोग आंसर मिला सकते हैं। तो 28 का ऑप्शन बी आपका निकल के आएगा, 422 मीटर स्क्वायर। 29 नंबर सवाल का आंसर आपका 7482 आ जाएगा। 30 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर सवाल से यहाँ पर आंसर करेंगे। लिखा यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। अगर किसी वस्तु को आप अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु आकार वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो अगला सवाल है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होगा। तो याद रखिए अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। नेक्स्ट लिखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन समूह का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्डिहाइड और कीटोन समूह का सामान्य सूत्र CnH2NO होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 35 में है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फियोटेरिक होती है। तो 35 नंबर सवाल का आंसर जो है सी हो जाएगा, Al2O3। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है 1s2 2s2 3s1 का संक्षिप्त रूप निम्न में से कौन सा होगा। इसका संक्षिप्त रूप बताना है। संक्षिप्त रूप ये आपका नियॉन 3s1 का होगा। नेक्स्ट है 25 सितंबर में 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया था। तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीस इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 38 दिया है 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है। तो 38 का आंसर बताना है। तो याद रखेंगे जीएसटी होगा, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है निम्न में से शब्दों में कौन सा अनेकार्थी शब्द यहाँ पर है। तो 39 के लिए राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेंगे, मुद्रा यहाँ पर क्या है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द के उदाहरण है। तो 40 में लिखा है कि जो बीत गया है इसके लिए एक शब्द बताइए। याद रखेंगे जो बीत गया है उसे अतीत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि तवर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो तवर्ग का उच्चारण स्थान दांत से होता है। नेक्स्ट लिखा है मीराबाई किस काल की कवियत्री थी।
तो मीराबाई याद रखेंगे, यहाँ पर भक्ति काल की कवित्री थी, बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 43 में आपका सवाल है जिसमें लिखा है पैसिव वॉइस में चेंज करिए। क्वेश्चन है दे कैंसल द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, द मीटिंग वॉज कैंसल ड्यू टू बैड वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फिलर्स पूरा करना है। नो सूनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम सी लेफ्ट फॉर होम। तो 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, नो सूनर के साथ पेयर के रूप में देन का प्रयोग होता है। अगला सवाल लिखा है फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स द गिवन बिलो। अब यहाँ पर यूज के साथ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यूज के साथ ऑप्शन डी लगाना होगा, यूजफुल होगा। अगला सवाल है 46 में कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए उस समय क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट लिखा इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? 47 का आंसर याद रखना है सी ऑप्शन, जे.सी. कुमारप्पा। नेक्स्ट लिखा है कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? कामाख्या मंदिर स्थित है असम में, इसका आंसर सी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का है 49 में, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है। निम्नलिखित में किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो पहले युद्ध के तौर पर 1857 की क्रांति को जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है? तो भारत और श्रीलंका अलग होती है पाक जलडमरू मध्य से। नेक्स्ट है कि सांचू स्तूप जो है, सांची स्तूप, वो किस शहर के पास स्थित है? तो 52 का आंसर ए होता है, भोपाल शहर के पास। नेक्स्ट लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 याद रखेंगे, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट है एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक, तो 54 का आंसर डी होता है, स्टीव जॉब्स। अगला सवाल 55 दिया है, लिखा आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो 55 का आंसर ए होता है, एडम स्मिथ को। अब यहाँ पर मैथ का सवाल है, यहाँ पर ए का वैल्यू आपसे पूछा है कितना होगा? तो 56 का आंसर फ्रेंड्स सी आपका निकल के आएगा 7। इसके बाद 57 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे तो 72 इसका राइट आंसर आएगा। 58 है कि निम्न में से कौन सा चैल्कोजन नहीं है? तो 58 का आंसर डी होता है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है इनमें से? तो 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम जो दिया है तो यह अभिक्रिया संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? तो 60 का आंसर याद रखिएगा, धोवन सोडा में होता है 10 जल का यहाँ पर अणु होता है, ठीक है। 61 लिखा प्राकृतिक रूप से किसे तत्व पाए जाते हैं? कितने तत्व पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से? तो आंसर होता है ए 94। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? तो 62 का ऑप्शन बी हो जाता है, ओपेरिन और हॉल्डेन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 और यहाँ पर सवाल में लिखा है कि इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो 63 का आंसर सी होता है, लाइपेज। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 64 से करना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोर्डो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है? तो 64 का आंसर याद रखिएगा, गुजरात। नेक्स्ट है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो 65 का आंसर सी होता है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 लिखा है त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया?
तो 66 का आंसर जो है सी ऑप्शन होता है, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट लिखा दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? याद रखिएगा ये स्थित है आपका ईरान में, दस्त ए लूट मरुस्थल। नेक्स्ट है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए लानोस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह इनमें से कौन सा है? इसका आंसर तो सबका सही होगा, चंद्रमा। नेक्स्ट है भूगोल शब्द के प्रथम प्रतिपादन किसने किया? भूगोल शब्द का, तो भूगोल शब्द का प्रतिपादन जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट सवाल कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिनमें आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम अनाई मुडी है। अगला सवाल लिखा लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी होता है कावारती। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 75 का आंसर डी होगा, 1951-52 में। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 76 का आंसर ए करना होगा, तमिलनाडु। और यहाँ पर आपका 77 जो है मैथ का सवाल है, इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर 120 निकल के आएगा। 78 का राइट आंसर यहाँ पर मार्क करेंगे तो ऑप्शन सी आपका आएगा 2.5। इसके बाद 79 सॉल्व करेंगे तो 79 का आंसर जो है ए ऑप्शन आएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि आरएनए में उपस्थित शर्करा जो है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी होता है राइबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है कि गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? तो याद रखिए गुर्दे अंतिम वक्षीय और तीसरी काट कशेरुका के बीच में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स प्लेसेंटा का कार्य नहीं है कि भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करना। नेक्स्ट सवाल एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधे की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, वो कौन सा है? तो आंसर बी होता है सेंट्रोसोम, इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्क के द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो 84 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क के द्वारा किया जाता है? तो 85 का आंसर याद रखिएगा यूरिया और यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सवाल में दिया है निम्न में से कौन सी कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य होता है? तो 86 का ऑप्शन बी होगा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। अगला सवाल लिखा 25 सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध जो है किस राज्य से था? याद रखिए ऑप्शन बी होता असम से। क्वेश्चन नंबर 88 हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है? तो 88 का आंसर डी होता है इजरायल। नेक्स्ट लिखा है लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो 89 का राइट आंसर जो है सी होता है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट लिखा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो 91 का आंसर ए हो जाएगा 34वीं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स कोरबा जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ में है। 93 सवाल है विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो 93 का आंसर ए होता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट लिखा है संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट होता है कि राजस्व के बराबर व्यय हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 96 का ऑप्शन बी होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट सवाल, लिखा है यूपीएससी का पूरा नाम बताइए। यूपीएससी, तो 97 का आंसर ए होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? तो तबला का संबंध जाकिर हुसैन से होता है। ए ऑप्शन इसका राइट करना होगा। इसके बाद 99 और 100 नंबर सवाल मैथ का है, तो 99 का आंसर सी होगा और 100 का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट आप सभी का बिहार कांस्टेबल, मद्य निषेध, कक्षपाल सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अन्य आपके कई एग्ज़ाम का भी सेट चलता है, जिसमें आपका देखिए बिहार एसएससी भी एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए शाम 7 बजे लाइव सेशन होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का पूरा कंप्लीट सेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए शाम 7 बजे। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।